हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 8 का हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह। और आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ कि ईदगाह किस तरह की कहानी है और यह इसका आधार क्या है। और ईदगाह के जो रचनाकार हैं, है ना, ईदगाह के जो रचनाकार हैं वो है आपका प्रेमचंद। ईदगाह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस क्या है, उपन्यासकार है और कहानीकार है। जो प्रेमचंद है इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1880 ईस्वी में, और इनकी जो वफ़ात हुई थी, मतलब इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में। और प्रेमचंद का जो असल नाम है उनका नाम है धनपत राय, है ना। इनका असल नाम क्या है? धनपत राय। इनका असल नाम धनपत राय है और ये प्रेमचंद के नाम से मशहूर है। इनके द्वारा बहुत सारी जो रचनाएं की गई है उसमें है निर्मला है, रंगभूमि है, गोदान है, करबला है, संग्राम है, प्रेम की वेदी, नमक का दारोगा और जनवरी की ठंडी रात। तो बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह कहानी और जानेंगे कि इस ईदगाह कहानी में किस तरह की कहानी है ये और इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो लिखा हुआ है प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये जो प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी किस पर है? बाल मनोविज्ञान पर, है ना, बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ठीक है दोस्तों, वंचित बचपन का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे, है ना, या ऐसा बचपन बोल सकते हैं जिनमें उनको बहुत सारी चीज़ों का अभाव, खाने का अभाव, रहने सहने का अभाव, कपड़े का अभाव, एक तरह से आप बोल सकते हैं हर चीज़ से अभावग्रस्त हो। और मार्मिक का अर्थ होता है आपका संवेदनशीलता के साथ। और अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वैश्य की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। जाहिर सी बात है कि जिसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्ट और मुसीबतों में बीता हो, वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो बड़ों की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। और जब ये हामिद जो छोटा सा लड़का रहता है, ये जब दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है तो उसकी दादी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदना से भर जाती है और क्या बोलती है, और दादी को लगता है कि काश कि इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिल पाता जो पड़ोस के बच्चे को, है ना, मिला है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो हामिद है छोटा सा लड़का, ये दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। इसका मेन कारण क्या है कि अभावग्रस्त जीवन उस बच्चे को सोचने पे मजबूर कर देता है। वो बच्चा चाहता तो मेले में जाकर खा पी सकता था, खिलौने ले सकता था, लेकिन नहीं, वो खरीद के क्या लाया? चिमटा खरीद के लाया। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी होती है और वो इंसान जिसकी ज़िंदगी अभावग्रस्त होती है वो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहता है और छोटे से उम्र में भी वो बड़ों की तरह या वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता है। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कि दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि रमज़ान जो आती है वो 30 रोज़ों के बाद आती है। पूरे गांव में हलचल है, हर लोग क्या बोलते हैं, ईद के समय में ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें लड़के जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके जेबों में मानो कि कुबेर का ना धन भरा हुआ रहता है, क्योंकि खुले पैसे उनके पास रहते हैं और बार बार उस पैसे को वो गिनते हैं, है ना, जेब से निकाल कर, और फिर बार बार उसको रख देते हैं, फिर दोबारा से निकालते हैं, फिर गिनते हैं, फिर रख देते हैं। पैसे बढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन बार बार गिनने से क्या होता है, उनको एक अलग तरह का खुशी मिलता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे उनके दोस्त भी हैं। एक महमूद है ना, दोस्त है। मेन जो इसमें कैरेक्टर आपका वो कौन है? हामिद है। मेन जो इसमें पात्र कौन है? हामिद है। हामिद का दोस्त है महमूद, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने हैं? 15 पैसे हैं। इनसे ना तो सबसे ज़्यादा पर्सन कौन है? हामिद है। सबसे ज़्यादा खुश कौन? हामिद है। और मात्र 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। 4-5 साल का लड़का है, गरीब सूरत है, दुबला पतला है, ज़्यादा एज भी नहीं है, जिसका माँ बाप पिछले साल क्या हुआ, हैजे की भेंट चढ़ गया, मतलब हैजे की वजह से उसका बाप, है ना, मर गया। और माँ ना जाने क्यों पीली होती हुई मर गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीलिया की बीमारी। क्या बोलते हैं? पीलिया, है ना, पीली होती हुई मर गई। और अब वह जो हामिद लड़का है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है और अमीना के साथ, अमीना के गोद में सोता भी है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में रो रही है। अभागिन का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका क्या हो, किस्मत खराब हो या भाग्य खराब हो। वो कोठरी में बैठ कर रो रही है क्योंकि आज ईद का दिन है, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद अपने दादी से आगे कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ मेला जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस। दोस्तों आपको याद रखना है कि मेले का जो दूरी है गांव से वो कितना है, 3 कोस है। 3 कोस कैसे पैदल चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर पर वह उसे गोद तो ले लेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो सेवैयाँ कौन पकाए, क्योंकि साल भर का त्यौहार है। धोबी ना आएगी, नाई ना आएगी, मेहतरानी आएगी, चूड़िहारी ना आएगी, सभी तो आएंगे और सभी को फिर सेवैयाँ भी चाहिए। अगर सेवई नहीं दी जाए तो फिर वो लोग कहेंगे कि पूरा 1 साल का त्यौहार है, उसमें भी सेवई नहीं खिलाती है। लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो मानो जैसे पर लग गया। देखिए दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ना, पैरों को तो है ना पर लग गए, इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से चलना। क्योंकि जब किसी को किसी की खुशी मिलती है तो उसके मानो पैरों में क्या हो जाते हैं, पर लग जाते हैं और वो बहुत तेजी तेजी से चलने लगता है। कभी कभी कोई लड़का कंकर उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंसते हैं ना, मज़ा लूट रहे हैं। कोई पत्थर चला रहा है, कोई किसी का गेट खटखटा दे रहा है। इस तरह की हरकतें छोटे बच्चे करते रहते हैं। आगे फिर आपका आता है, ईदगाह आ गई, ऊपर इमली की पेड़ है। आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ईदगाह में किस चीज़ का पेड़ था। तो ईदगाह में इमली का पेड़ था। नीचे पक्का फर्श है, रोज़ेदार के पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ठीक है, मस्जिद हो गया, आपका ईदगाह हो गया। यहाँ पे कोई भी नहीं देखता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस्लाम की निगाह में क्या है, सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में क्या होता है, सब बराबर होता है। लाखों से एक साथ सिजदे में झुकते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती रहती है, जिसको कि हम लोग नमाज कहते हैं। आप लोगों को पता है। और ऐसा मानिए कि लाखों करोड़ों बत्तियां या मान सकते हैं लाइटिंग एक साथ जल रही है और एक साथ बुझ रही हुई, इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। हामिद मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिस्ती है, धोबीन है और साधु हैं। तो ये सारे खिलौने थे। ये खिलौने किसके थे, ये सारे खिलौने है ना मिट्टी के थे। उसके बाद महमूद सिपाही लेता है, आपको याद रखना है, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आती है ना। भिस्ती क्या होता है, मस्क से पानी भरने वाला। कमर पर एक मश्क रखे हुए। नूरे को वकील से प्रेम है और नूरे वकील खरीदता है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे खिलौने। टोटल जो खिलौने थे कितने पैसे के, 2-2 पैसे के थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लिए, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। इस वजह से खिलौने लेकर वह क्या करेगा। हामिद क्या करता है, खिलौना नहीं खरीदता है। सब अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने की तरफ देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए वो क्या करे, ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह आगे बढ़ाता, लेकिन इतने त्यागी नहीं होते हैं लड़के कि जब खास करके कोई सामान किसी के पास नहीं आई हो तो वो बिल्कुल नहीं देते हैं। सारा क्या कर रहे हैं, हामिद को ललचाता रह जाता है। मिठाइयाँ की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी है, किसी ने गुलाब जामुन खरीदी, किसी ने सोहन हलवा खरीदी। मज़े से खा रहे हैं। मतलब उनके जो दोस्त थे, हामिद के दोस्त मोहसिन थे, महमूद थे, नूरे थे, है ना, उसका सम्मी थे। ये सारे लोग कुछ अलग अलग क्या बोलते हैं, खाने की चीज़ें खरीद रहे हैं। कोई रेवड़ी खरीद रहा है, कोई गुलाब जामुन खरीद रहा है, कोई सोहन हलवा खरीद रहा है, लेकिन सारे के सारे खा रहे हैं। और हर कोई हामिद को जलचाता ज़रूर है, ये लो हामिद खाओ। और जैसे ही हामिद आगे हाथ बढ़ाता था तो वो लोग क्या करते थे, उसे देता नहीं था बल्कि पीछे खींच लेते थे। और ये जो दृश्य होता है ना, बहुत ही ज़्यादा दुखमय दृश्य होता है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता, हामिद रेवड़ी ले खा। तो सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पास पैसे के अभाव कारण वो कुछ नहीं खरीद नहीं सकता है, लेकिन उसके दोस्त उससे बार बार ललचा रहे हैं, है ना, कितने खुशबूदार हैं। जैसे हामिद हाथ फैलाता, मोहसिन क्या करता, रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता। महमूद, नूरी और सम्मी खूब तालियां बजाकर खूब हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो थोड़ा सा तो खिसियाएगा ही।
और बहुत दुख की बात होती है जब कोई ललचाए और कुछ देना। आगे आता है मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि लोहे की दुकान में लड़के का क्या काम है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। दोस्तों, हामिद देखिए एक छोटा सा लड़का मेले में, जहाँ हर एक बच्चे खुशी मना रहे हैं और हर एक बच्चे खाने पीने में लगे हुए हैं, हर एक बच्चे खिलौने खरीदने में लगे हुए हैं, वहाँ 4-5 साल का एक छोटा सा लड़का, 4-5 साल का एक छोटा सा लड़का हामिद वहाँ अपनी दादी के बारे में सोचता है कि उसकी दादी जब भी रोटियाँ उतारती है तो उसका हाथ है ना, उसकी दादी का हाथ जल जाता है। तो इस वजह से हामिद क्या चाहता है कि चिमटा लेकर वो दादी को देगा, और सोचता है खिलौने खरीदने से क्या होता है, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। दादी के बारे में सोचने लगता है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये लाइन किसने कहा कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है? दोस्तों, ये लाइन कहा था हामिद ने। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? तो मजाक उड़ाते हुए कहा कि कैसा बच्चा है, पागल जैसा बच्चा है, क्या लाया खरीद के? चिमटा खरीद कर लाया, इससे क्या करेगा तू? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये हामिद अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कहता है, और कहता है कि ये इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज करते हुए देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में क्या किया? रंग जमा लिया। रंग जमाने का अर्थ होता है प्रभावित करना। रंग जमाने का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बार बार सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। सोचिए दोस्तों, उनके पास 10 पैसे थे, 12 पैसे थे, अलग अलग पैसे थे उनके पास, लेकिन हामिद 3 पैसे में क्या किया? सबके ऊपर प्रभावी हो गया और सबके ऊपर क्या किया? वो रंग जमा देता है। गांव पहुंचकर सभी ने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वो मिट्टी के ही। मैंने आपको पहले ही बताया वे सारे खिलौने किस चीज़ के थे? मिट्टी के थे। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। जो उसकी दादी थी हमीदा, उसकी जो दादी थी अमीना, वो चौंकी। अमीना चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? क्या पैसे में? अपने गांव के लैंग्वेज में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली थी जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो बुढ़िया गुस्सा कर रही थी कि क्या लेकर आया है, लेकिन ये बात सुनते ही कि मैंने इसे तुम्हारी लाया है, जब तुम रोटी उतारती हो तुम्हारा हाथ जल जाता है, तो ये बात सुनते ही बुढ़िया का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो तुरंत प्यार में बदल गया। यह स्नेह मूक था, बिल्कुल यह स्नेह सही था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। ये जो फीलिंग्स था बुढ़िया का, पूरा रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, मतलब विवेक मीन्स सोच समझ।
दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना मन ललचा होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। मन गदगद का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना या अत्यंत खुश होना। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाता, क्योंकि हामिद तो अभी छोटा सा बच्चा था, इसलिए नहीं समझ पा रहा था। ये जो कहानी है आपका प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, और इस कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? प्रेमचंद है। और मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1880 में, और इनकी जो वफात हुई थी 1936 में। और ये बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, प्रसिद्ध है ना, उपन्यासकार है और रचनाकार है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अभावग्रस्त जीवन किसी को भी परिपक्व बना सकती है, और ख़ास करके कम उम्र के बच्चों को भी परिपक्व बना देती है। क्योंकि जब किसी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और जब किसी को भी अभावग्रस्त जीवन गुजारना पड़ता है तो एक न एक दिन वो क्या करता है, इतिहास रचने का कार्य जरूर करता है। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, मैं एक बार इसे आपको समझा देता हूँ, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। पहला आपका है अभागीन, भाग्यहीन स्त्री जिसका किस्मत खराब होता है। गत का अर्थ होता है पिछला या बीता हुआ। दिल का चोटना, अफसोस होना या मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह, जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे मतलब सम्मान में सर झुकाना, नमाज पढ़ने के टाइम में जो सर झुकाया जाता है। निगाह का मतलब होता है नज़र या दृष्टि। प्रदीप्त मतलब होता है जला हुआ, इसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त जो जलता नहीं है। मश्क मतलब होता है पशु के खाल से बना थैला। भिस्ती का अर्थ होता है मस्क से पानी भरने वाला। पोथा बोलते हैं मोटी किताब या कॉपी को। उपेक्षा बोलते हैं नज़रअंदाज को। विवेक का अर्थ होता है भले बुरा का ज्ञान या फिर समझ। जब्त मतलब होता है दबाया हुआ। गदगद का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न। और दामन का अर्थ होता है, दामन का अर्थ क्या होता है, आंचल। और ठोस का अर्थ होता है मजबूत। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगले दिन इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसे भी कराऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हमेशा आपको नए अपडेट मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।